मुख्यमंत्री जी या तो इस्तीफा दें और नहीं तो फिर से चुनाव हो उत्तर प्रदेश में शासनकाल में। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का शासनकाल है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत ही ख़राब है, जंगल राज कायम है, जिसको हम लोग इसकी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप इस देश के मुखिया हैं, हर व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था करने की आपकी जिम्मेदारी। डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, सबसे ख़राब डॉक्टर है, वह एक नंबर का डकैत है। उसके यहाँ आप चले जाइए तो पहली बात वो सीधी बात नहीं करता है। हम लोग भी अपने पेशेंट को दिखाने गए हैं, घर के लोगों को, लेकिन उसके यहाँ एक नंबर की डकैती होती है। वह आदमी डकैती करता है, लोगों की जेब काटता है, और जेब ऐसे काटता है कि हम तो ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी सारी संपत्ति की जांच कराएं। जी के नाक के नीचे ही इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी दिन हो गया, एक दलित व्यक्ति पंकज, उसको डॉक्टर अनुज सरकारी विधिवत मार रहा था, उसके गुर्गे मार रहे थे, और उसकी बीवी और उसके बच्चे बचाव में चिल्ला रहे थे, लेकिन वो सब मान नहीं रहे। कि आप देखिए अभी कल की घटना हाथरस में, माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनकाल है और हाथरस में एक दलित व्यक्ति कुर्सी पर केवल बैठ गया। हमें कहते हैं आप हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में किसको आप बनाएंगे? दलित शूद्र है, बैकवर्ड शूद्र है, तो आप बचेंगे कितना? और आप किसके बल पर आप जो है सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? जब दलित कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, उसकी हत्या हो गई। मित्र हैं, वो कह रहे थे कि एक साल में 100 चौरसिया की हत्या हुई है। तो हमें कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जब शासन सत्ता में नहीं थे तो बहुत कहते थे कि जो विपक्ष की सरकार रहती थी कहते थे लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन है। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन उनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर देश का सबसे खराब है, उत्तर प्रदेश का तो और ही खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। गोरखपुर के डॉक्टर अनुज सरकारी का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय न्याय सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रामभवन जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आप गोरखपुर का जो मामला है इसको। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, सबसे खराब डॉक्टर है, वह एक नंबर का डकैत है। उसके यहाँ आप चले जाइए तो पहली बात वो सीधी बात नहीं करता है। हम लोग भी अपने पेशेंट को दिखाने गए हैं, घर के लोगों को, लेकिन उसके यहाँ एक नंबर की डकैती होती है। वह आदमी डकैती करता है, लोगों की जेब काटता है, और जेब ऐसे काटता है कि हम तो ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी सारी संपत्ति की जांच करावें। वह हर जांच में, चाहे ब्लड टेस्ट हो या अल्ट्रासाउंड में, सब में वह कमीशन लेता है, और उसकी फ़ीस भी बहुत महंगी है, और इनके सारी संपत्ति का जो है जांच कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ही इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी दिन हो गया, एक दलित व्यक्ति पंकज, उसको डॉक्टर अनुज सरकारी विधिवत मार रहा था, उसके गुर्गे मार रहे थे, और उसकी बीवी और उसके बच्चे बचाव में चिल्ला रहे थे, लेकिन वो सब मान नहीं रहे थे। और इतना मारे हम लोगों ने उसके पीठ पर देखे कि मार इतनी डंडे और लोहे के सरिया से मारे हैं कि आपसे क्या कहें। तो मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह जनपद है, आपका गृह नगर है, और आप ऐसे डॉक्टरों की ज़रूर संज्ञान लें और इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। इतना अथाह रुपया कहाँ से आ रहा है? और अगर ये जेब न काटते जनता की तो कहाँ से आता? योगी जी का जिला है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं। ऐसे में गोरखपुर में इस तरह से एक सिपाही के साथ मारपीट होती है और उसके साथ डायल 100 के 2 सिपाही रहते हैं, उन लोगों को भी मारा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए अभी कल की घटना हाथरस में, माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनकाल है और हाथरस में एक दलित व्यक्ति कुर्सी पर केवल बैठ गया। हमें कहते हैं आप हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में किसको आप बनाएंगे? दलित शूद्र है, बैकवर्ड शूद्र है, तो आप बचेंगे कितना? और आप किसके बल पर आप जो है सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? जब दलित कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, उसकी हत्या हो गई। अभी कल की घटना है। ऐसे ही इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में एक मोहम्मदन सिद्दीकी आदमी मार दिया गया। अभी इतना अच्छा आदमी था, उसको मार दिए। मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इनके शासनकाल में जहाँ भी सरकारें इनकी है, तहाँ हत्याएं बहुत बढ़ चढ़ करके हो रही हैं। अभी हमारे ही समाज की आप देख लीजिए, बलिया की घटना है, 4 राजपूत के लड़कों ने अभी
एक विकलांग व्यक्ति था, उसकी बेटी थी और किराने की दुकान पर सामान लेने जा रही थी और उसको उठा ले गए, रात भर रेप किए। जब पूरा खोजबीन हुआ तब उसको मिला है। बाद में 3 को छोड़ दिया एसओ ने, 1 को केवल जेल भेजने का काम किया है। अभी जल्दी घटना हमारे यहाँ 1 साल हो गया। अभी धनघटा में ऐसे बर पर माफ़ी में ठाकुरों ने मार दिया 1 को। उसके धान की रोपाई नहीं कर रहा था तो उसको ले दरवाजे पर घसीट के मार दिए, सब फड़ुआ से मर गया। इतनी घटनाएं। अभी कल हमसे एक हमारे चौरसिया मित्र हैं, वो कह रहे थे कि 1 साल में 100 चौरसिया की हत्या हुई है। तो हमें कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जब शासन सत्ता में नहीं थे तो बहुत कहते थे कि जो विपक्ष की सरकार रहती थी कहते थे लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन है। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन उनके शासनकाल में लाइन ऑर्डर देश का सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश का तो और ही खराब है, क्योंकि उनके नाक के नीचे उनके गृहनगर में इतनी हत्याएं हो रही हैं गोरखपुर में कि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए, मैं एक आपका कोनी के पास आप लोग ही दिखा रहे थे, एक यादव की लड़की जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, उसको एक व्यक्ति कार से एक्सीडेंट कर दिया, मार दिया। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जबकि मेरे ख्याल से हमको तो लगता है कि इस शासनकाल में, भाजपा शासनकाल में, और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का शासनकाल है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत ही ख़राब है। जंगल राज कायम है, जिसको हम लोग इसकी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप इस देश के मुखिया हैं, हर व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था करने की आपकी जिम्मेदारी है, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मेरी ये शिकायत है मुख्यमंत्री जी से, आपको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपराधियों को ढूंढ करके उनकी हत्याएं कर उनको शूट करना चाहिए। जिस तरह से 3 तारीख को 3 अक्टूबर को घटना होती है और आज 13 अक्टूबर हो गया, अभी तक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पंकज कुमार जो सिपाही है वो जेल के सलाखों के पीछे है। इतनी अफसोस की बात है भैया, एक सरकारी कर्मचारी को डॉक्टर ने मार दिया, उसका एफआईआर नहीं दर्ज हुआ और आज तक हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जगह जगह हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। और जबकि वो डॉक्टर बहुत घटिया किस्म का डॉक्टर है, सबसे क्रिमिनल डॉक्टर है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ख़राब डॉक्टर है वो, जान लीजिए। और ऐसे गोरखपुर में डॉक्टरों की चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा फिर कहना है कि आप अपने शासनकाल में आपकी गृह नगर की आपकी बेइज्जती हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। जब सरकारी आदमी नहीं सुरक्षित रहेगा तो प्राइवेट आदमी की क्या हालत होगी। इस घटना को लेकर के राष्ट्रीय न्याय महासभा क्या करेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा संगठन जगह जगह प्रदर्शन करेगा और हम लोग जगह जगह डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है। अगर ज्ञापन देने और कार्रवाई के बाद भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से करना तो चाहिए मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमको लगता है। लेकिन कैसे माने, हम लोग तो बहुत अच्छा मानते थे, हमारे क्षेत्र के रहने वाले थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब जंगल राज कायम है, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर से मेरे ख्याल से लगता है कि सरकार का कुछ साठगांठ है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। एक क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति देश में लाया कि इंदिरा जी की सरकार गिर गई थी, और ऐसे व्यक्ति को माल्यार्पण करने जा रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनको नज़रबंद कर दिया गया और निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब देश के क्या कहते हैं कि ये क्रांतिकारियों को माल्यार्पण नहीं करने दिया जाएगा, देश की जनता की आप आवाज़ नहीं सुनेंगे, दलित बैकवर्डों की आवाज़ नहीं सुनेंगे, तो आप किसकी बात करेंगे। इसलिए हमको ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या तो इस्तीफा दें और नहीं तो फिर से चुनाव हो उत्तर प्रदेश में। इस घटना को लेके आपका संगठन क्या करेगा? मेरा संगठन इस घटना के लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में निंदा करेगा और जगह जगह ज्ञापन देकर के माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को अवगत कराने का काम करेगा। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ राष्ट्रीय न्याय सभा के प्रदेश अध्यक्ष राममोहन शर्मा रहे और इन्होंने पंकज कुमार को लेकर के अपनी बात रखी है और इन्होंने सरकार को घेरने का भी काम किया है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। तो इन्होंने सरकार को घेरा और कहा है कि सरकार में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा, जनता के मन से कानून का भय खत्म हो गया है। ऐसे में राममोहन शर्मा पंकज कुमार को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में न केवल ज्ञापन देंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। इनकी बातों पे आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।